फिलहाल जबरदस्त विरोध और आसमान फाड़ नारेबाजी के बाद विवादित बयान देने वाले बीजेपी विधायक टी राजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। हैदराबाद में पुलिस के एक्शन के बाद भी सियासी संग्राम जारी है। मैं कोई बयान को देखा नहीं, अभी पार्टी का निर्णय क्या हो वो भी मालूम नहीं। वो पार्टी जो भी करेगा हाईकमान निर्णय लेते हैं, वो आदेश उधर से आते हैं। भाजपा मुसलमानों से और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल पॉलिसी का ये आपको नजर आ रहा है, क्योंकि बगैर भाजपा के लीडर्स के, बड़े उनके लीडर्स की इजाजत के इस तरह की गंदगी और बकवास नहीं बकी जा सकती है। वैसे बीजेपी के विधायक राजा सिंह अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में छाए रहते हैं, लेकिन इस बार खास समुदाय पर कमेंट कर चौतरफा घिर चुके हैं। ऐसे में सवाल है, कौन हैदराबाद में अमन को खराब कर माहौल बिगाड़ना चाहता है? सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश कौन रच रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। तो हैदराबाद में हुए इस पूरे विवाद का एक सिरा विवादित कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी से भी जुड़ा हुआ है। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह हैदराबाद में मुनव्वर फारूकी के स्टैंड अप कॉमेडी शो का विरोध कर रहे थे। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि मुनव्वर फारूकी जैसे लोग भी दिमाग तन से जुदा गैंग के एक्टिव मेंबर हैं। ये वो लोग हैं जो कॉमेडी के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। ये देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं, उनका उपहास करते हैं, देवी देवताओं का मजाक बनाकर अट्टहास करते हैं। और जब इनका विरोध होता है तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का हवाला देने लगते हैं। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले मुनव्वर फारूकी के खिलाफ कई प्रदेशों में केस दर्ज हुए थे। मुनव्वर को जेल भी जाना पड़ा था। मुनव्वर फारूकी ने अपनी कॉमेडी शो में भगवान राम और माता सीता पर अभद्र टिप्पणी की थी। मुनव्वर फारूकी अपनी कॉमेडी शो में देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी लगातार करते रहे हैं। इंदौर में मुनव्वर के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था। हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाले मुनव्वर के खिलाफ कई राज्यों में पुलिस को शिकायतें मिली हैं। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कई शहरों में मुनव्वर के कॉमेडी शो रद्द भी करवाए हैं। पिछले साल धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले मुनव्वर फारूकी के खिलाफ शिकायतें मिलने के बाद मुनव्वर के एक के बाद एक लगातार 12 कॉमेडी शो रद्द हो गए थे। अपने शो का कंटेंट बदलने और माफी मांगने के बजाय मुनव्वर फारूकी ने खुद को विक्टिम दिखाते हुए और लगातार बताते रहने की कोशिशें की। कथित प्रोग्रेसिव जमात मुनव्वर फारूकी को प्रताड़ित बताती रही, लेकिन किसी ने मुनव्वर से यह पूछने की जहमत नहीं उठाई कि आखिर वो कॉमेडी के नाम पर हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी क्यों करते हैं। आखिर मुनव्वर फारूकी अपना कॉमेडी का कंटेंट क्यों नहीं बदलते हैं। हाँ, टी राजा सिंह के विवादित बयान के बाद जरूर अब हंगामा है, और इस हंगामे में खुद वो लोग भी शामिल हैं जिन पर अक्सर दिमाग तन से जुदा गैंग का सदस्य होने का आरोप लगता है। गिरफ्तारी नहीं होती अगर यहाँ पर भाजपा की सरकार होती। देखिए, भाजपा जो है ना, ये एक पॉलिसी है। उनके लोगों को कहेंगे कि कहते रहो, क्योंकि नुपुर शर्मा को एक्शन कब लिया, वो टीवी चैनल पर बोली, 10-12 दिन के बाद एक्शन लिया गया। और आज भाजपा की पुरानी आदत है कि हाथ धो लो और कह दो कि हमारा ताल्लुक नहीं है। तो ये नहीं चलने वाला है ना। आपने अपने आदमी को इजाज़त दी ये बात कहने की जो उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बका गंदगी के अल्फाज इस्तेमाल किए। अगर कोई पार्टी में हम हैं और मैं उसका ज़िम्मेदार हूं, तो पहले मैं उनसे कहूँगा कि किसी समुदाय के ख़िलाफ़ आप बकवास मत करिए। किसी भी समुदाय के जो उनके रिलीजियस पर्सनालिटीज़ हैं, जिसमें उनकी आस्था है, उनकी आस्था को आप हर्ट मत करिए बकवास करके। आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ज़रूर है, मगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो अंग्रेज़ी में कहावत है कि योर फ्रीडम स्टॉप्स वेयर माई नोज स्टार्ट्स।